मित्रों, जब भी हम तंत्र मंत्र, भूत प्रेत या जादू टोने की बात सुनते या करते हैं तो हमारे दिमाग में एक खाली नाम आता है और वो है अघोरी समाज। अघोरियों का जीवन देखकर हमें काफी हैरानी होती है। कैसे वो अपने शरीर पर शव की राख लगाए घूमते हैं, कैसे वह शव की हड्डियों का चूर्ण बनाकर उसे खा जाते हैं। वह समाज के होकर भी उनकी जीवन शैली समाज से बिल्कुल विपरीत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता होगा? क्या इन्हें भी हिंदू धर्म की तरह जलाया जाता है या फिर इन्हें दफनाया जाता है? अगर आप भी इन्हीं सभी बारे में जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको इसी बारे में हम बताने वाले हैं कि अघोरी अपना अंतिम संस्कार कैसे करते हैं। अघोरी बनने के लिए क्या किया जाता है? दोस्तों, अघोरी बनने के बाद ये संसारिक मोहमाया का त्याग कर दिया जाता है। इनका चेहरा देखने में भयानक भले ही लगता हो, लेकिन वास्तविकता में ये स्वभाव के बहुत सरल होते हैं। ये दिन भर सोते हैं और रात में शव के राख पर बैठकर साधना करते हैं। ये गाय के मांस को छोड़कर बाकी सबका मांस खाते हैं, क्योंकि गाय को ये लोग पवित्र मानते हैं। इसीलिए ये लोग गाय का मांस नहीं खाते। ये अपने पूरे शरीर पर शव की राख लगाते हैं। इनकी बड़ी बड़ी जटाएं और लाल लाल आंखें होती है। ये देखने में बहुत भयानक दिखते हैं। अघोरी बनने के बाद ये दिन रात साधना में लगे रहते हैं। जो सच्चा अघोरी होता है वो दूसरों से कभी कुछ नहीं मांगता, बल्कि ये लोग मुसीबत में देखकर दूसरों की मदद करते हैं। इन्हें सांसारिक मोहमाया और घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता। ये अपने पूरे जीवन में शिव और शक्ति की साधना करते हैं। माघ मेला में प्रयागराज में भारी संख्या में आप इन्हें देख सकते हैं। ये लोग भी कुंभ स्नान के लिए जाते हैं। अघोरियों में महिला तथा पुरुष दोनों तरह के अघोरी होते हैं। ये दूसरों को कभी भी हानि नहीं पहुंचाते। जिनका हम लोग बहिष्कार करते हैं, ये लोग उन्हें अपनाते हैं। जैसे कि हम सभी वस्त्र पहनकर निकलते हैं, ये लोग बिना वस्त्र पहने निकलते हैं। भोजन में हम सभी फल और सब्जियों का सेवन करते हैं। ये सभी मांस मदिरा का सेवन करते हैं। ऐसा ये लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि ये लोग किसी चीज में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते। इस बात को बहुत से लोग सोचते होंगे कि आखिर अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे होता है। दोस्तों, अघोरी बनने के बाद ये अपने घर परिवार को भूल जाते हैं और जीते जी ये अपना अंतिम संस्कार कर लेते हैं। जब कोई अघोरी मरता है तो सभी अघोरी मिलकर उसके शव को या तो जला देते हैं या फिर गाड़ देते हैं। एक अघोरी के शव को दूसरा अघोरी नहीं खाता। अघोरी बनने के बाद शमशान घाट ही इनका असली घर होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक बालक चाहे तो वो अघोरी बन जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अघोरी बनने के लिए मनुष्य को परिपक्व होना चाहिए। कहने का मतलब है कि उसके अंदर अपने प्रति सोचने की, समझने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इनकी दीक्षा होती है। अघोरी बनने के बाद इनका घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता। अघोरी बनने के बाद यदि ये दोबारा अपने घर परिवार के साथ रहना चाहें तो नहीं रह सकते। इसीलिए अघोरी बनने के लिए मानसिक रूप से परिपक्व होना जरूरी है। ये भगवान शिव तथा शक्ति की साधना करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सनातन धर्म के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।